यूट्यूब चैनल MS स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, आज का वीडियो जो आपके डीएलएड एग्जाम इंट्रेंस का होने वाला है वो आपका लेके हम क्वेश्चन बैंक आए हैं, जिसमें 2022-23 के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपको हम शुरू करवा रहे हैं पहला गणित से, मतलब हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ सेट में आपको पहला क्वेश्चन है। कहा गया है कि अविरोधी समीकरण युग्म का डॉट हल होता है। यह आपका गणित प्रश्न से है। क्या होगा राइट आंसर? बी होगा, एक अनंत हल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक साइकिल को 500 रुपए के तुरंत भुगतान तथा एक माह पश्चात 610 रुपए की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि 20% वार्षिक दर से ब्याज लिया जा रहा है तो साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 22, बी होगा 1100 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6, 5 और B में -4, 3 से समदूरस्थ है। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सेशन को शेयर कीजिएगा। कहा गया है कि यदि बहुपद x2 प्लस ax b के शून्यक एक दूसरे पे प्रयुक्त हो तो b का मान होगा सी। नेक्स्ट है, यदि बिंदु x2 x3 और 7 सरेखीय तो x का मान होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा कहते हैं, ये जो है आपका किस प्रकार का एक संख्या है। ठीक है, 60 सी हो जाएगा अपरिमेय। उसके बाद हम बढ़ेंगे साइंस की ओर। साइंस का प्रश्न हम आपको करवाएंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा साइंस का प्रश्न। कहा गया निम्नलिखित में मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है। सी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सी नैरोबी केन्या। बढ़ा विलयन डॉट होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है 48। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, कोशिका द्रव से गाढ़ा। तो सी हो जाएगा हाइपोटोनिक। 48 का क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, MTP का विस्तार क्या है। मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मासिक टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जड़त्व का SI मात्रक है। kgms1, kgm, kgms2। क्वेश्चन नंबर 50 बी kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्र में मौजूद है। नाभिक, गुणसूत्र बिंदु, गलाकीय बॉडी, सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 51 क्या लगाइएगा, फटाफट आप लोग जवाब देते रहे। बी हो जाएगा आपका गुणसूत्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है। मार्बल, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, जिंक। 52 ए मार्बल।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कवक के उदाहरण है? ईस्ट, टारस्टूल, ये सभी, पुकुनिया। क्वेश्चन नंबर 53, सी तीनों हो जाएगा आपका, तो ये सभी। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्व के लिए अंतराल छोड़े गए निम्नलिखित में किस तत्व के बाद आवर्त सारणी स्थान मिलता है? जर्मेनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन। 54, ए हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट है, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया क्या देता है? कहा गया अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? अम्ल देता है, क्षार देता है, लवण देता है, या इनमें से सभी? 55, तो सी हो जाएगा, लवण देता है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण, गया, पटना, पूर्वी चंपारण। 56, ए हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। इनमें से कौन सा धातु है? NaSN। 57, ए बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। बढ़ते त्वरण के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ, घटते त्वरण के साथ। 58, एक समान त्वरण के साथ। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तीनों में से कोई नहीं, AC और DC, DC AC। 59, सी, सॉरी यहाँ सी है, DC। कहा गया है गाय की स्वदेशी देसी नस्ल की विशेषता है दीर्घ अवधि तक दूध देना, अल्प अवधि तक दूध देना, ए बी दोनों, बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता का होना। क्वेश्चन नंबर 60, तो दोनों है, दीर्घ अवधि तक दूध देता है, अल्प अवधि तक दूध देना, तो बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, कहा गया चार द्रव्य है ए बी सी तथा डी का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रव्यों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव से उस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डूबेगा? सी का, बी का, डी का, ए का। 61, तो सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण, उद्वाष्पन, इनमें से कोई नहीं, विसरण। 62, ए वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, एमानियोटा एमानिया समूह में शामिल है। पक्षी और स्तनधारी, स्प्रित और पक्षी, स्प्रित और स्तनधारी, सिर्फ पक्षी और स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 63, डी होगा, सिर्फ पक्षी और स्तनधारी। नेक्स्ट है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है? इनमें से कोई नहीं, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। 64, बी चुंबकीय प्रभाव। 65 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और लेटरिक उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक। 65, ए आभासी और उल्टा। यहाँ से आपका सामाजिक अध्ययन से पूछा गया, पोखरा नगर किस देश में स्थित है? नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भूटान में। 66, ए होगा आपका नेपाल में। कहा गया किस वर्ष रूसी क्रांति के आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान मिली? ए 1917। नेक्स्ट है, टेक्सोल का उपयोग होता है टीबी में, एड्स में, मलेरिया में, कैंसर में। 68, डी आपका कैंसर में। नेक्स्ट है,
गिलगिट गॉर्ज किस नदी पे स्थित है? सिंधु पे, रावी पे, झेलम पे, चिनाब पे? 69 ए सिंधु पे। 70 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1929 में बिहार, 1936 में लखनऊ, 1927 में सोनपुर, 1928 में लखनऊ। तो बी हो जाएगा 1936 में लखनऊ में। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? 71 सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी फसल पेय फसल है? कपास, चाय, गेहूं, बाजरा? पेय मतलब तो बी हो जाएगा 72 का। 72 का क्या लगाएंगे? बी मतलब पीने वाली, तो चाय हो जाएगा। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात, चीनी उद्योग, अखबारी कागज, सीमेंट उद्योग? नेपानगर जो ये आपका अखबारी कागज से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 है, बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ रहा है? आर्सेनिक, क्लोराइड, निम्न में से कोई नहीं, लौ? क्वेश्चन नंबर 74 ए आर्सेनिक। 75 है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल आधारित था? फिलीपींस, मैक्सिको, नीदरलैंड, रूस? 75 बी मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 76 मीठे पानी का लगभग 70% डॉट ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है? अलास्का में, अंटार्कटिका में, साइबेरिया में, रूस में? क्या लगाएंगे राइट आंसर 76 का? बी अंटार्कटिका में। 77 है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? अर्जुन, चेस्टन, चंदन, शीशम? 77 बी होगा चेस्टनट, बी आपका राइट आंसर होगा। पटना का पुराना नाम था? अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा, उपयुक्त में तीनों? तो कहा गया है कि पटना का जो है ये आपका तीनों नाम था, डी आपका राइट आंसर होगा। जनजातियों को सर्वाधिक आबादी कहाँ है? अफ्रीका में, चीन में, भारत में, नेपाल में? 79 ए अफ्रीका में। नेक्स्ट है, डॉट डॉट में प्रकाशित वुडलैंड कश्मीर कमीशन रिपोर्ट की सतह विकास के बारे में विचार साझा किए और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसे कैसे प्राप्त किया जाता है? 1992 में, 1970 में, 1997 में, 1987 में? क्वेश्चन नंबर 80 तो कहा गया कि 1987 में प्रकाशित वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट का सतह विकास के बारे में विचार साझा किया गया था, डी आपका राइट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1945, 1941, 1939, 1938? तो हो जाएगा 1945, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपवासी ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किन से सीखा था? चीन से, रोम से, अरबों से, भारत से? 82 सी अरबों से। नेक्स्ट है, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है? इनमें से कोई नहीं, अधिनायक बनने का, तानाशाह बनाने का, जनमत निर्माण का? 83 डी जनमत निर्माण में। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? 10 दिसंबर 1950, 10 दिसंबर 1952, 10 दिसंबर 1954, 10 दिसंबर 1948? 84 10 दिसंबर 1948, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ की सदस्यता वापस ले ली, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था? 85
तो क्या है, होंडुरास, भारत, ब्राजील, स्पेन। तो भारत अलग नहीं हुआ था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? एल, एम, पी, एन। 86 बी हो जाएगा आपका, एम होगा। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगी? 34, 32, 28, 30। 87 बी 32। 88 है, कई दोस्त ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने की चीजें पे 96 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। इनमें से 4 नहीं आए, नतीजतन शेष लोगों ने 4 रुपए अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। पिकनिक में शामिल होने वाले की संख्या क्या थी? 12 थी, 24 थी, 8 थी, 16 थी। 88 तो 8 थी, ठीक है। अगर मतलब 4 आ जाते तो 12 8 96 होता, 8 8 12 8 96। हाँ, तो 4 नहीं आए तो 8 थी। नेक्स्ट है, दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा? 73, 76, 74, 75। 89 बी 76। नेक्स्ट है, कहा गया ए बी सी डी ई तथा एफ 6 दोस्त हैं, एक दूसरे आमने सामने घेरे में बैठे हैं। ए डी और बी के बीच है तथा एफ सी और ई के बीच बैठा है। सी जो है वो बी के बाईं ओर बैठा है और से तीसरा है ए बी के ठीक दाएं बैठा, एफ और डी के बीच कौन सा है? तो पहले आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप ऐसे लिखिएगा तो इसका तर्क आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सही विकल्प क्या? आंख, नेत्र, कान। देखना, गाना, सुनना, खेल। 91 गाना। आंख है तो नेत्र देखेंगे, कान है तो सुनेंगे, बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। 49, 46, 43, 40, 34। 38 होगा, 39 होगा, 37 होगा, 36 होगा। 92 37 होगा। कौन सा शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है? कौन सा शिक्षित पुरुष है? कहा गया नगर में रहने वाले हैं, ये आपका पुरुष है, इधर आपका शिक्षित है। 9, 5, 4, 11। 93 डी हो जाएगा 11। 94 है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 5वें स्थान पे है। पंक्तियों में कितने पेड़ हैं? कहा गया पेड़ की एक पंक्ति है जिसमें एक पेड़ पंक्तियों के दोनों छोर से 5वें स्थान पे। तो पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 9 है, 8 है, 10 है, 11। 94 9 है, ये आपका राइट आंसर होगा। पैटर्न के लिए ध्यान से देखें और फिर चुनें कि कौन सी संख्या जोड़ी से आगे जाती है। 3, 5, 35, 10, 12, 35, 17। 95 19 और 35, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका हिंदी से प्रश्न था, क्रम के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? 6, 3, 5, 2। 96 2 है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। न प्लस अविक, नाभि प्लस क, नौ प्लस इक, ना प्लस विक। 97 9 प्लस इक, सी आपका राइट आंसर होगा। मैं लिख नहीं सकता वाक्य में भाववाचक बतलाइए। मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मुझे लिखा नहीं गया, मुझसे लिखा गया, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। 98 तो मुझसे लिखा नहीं जा सकता, डी आपका राइट आंसर होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है? कम पैसा होना, थोड़े दिन की सुख, बहुत दिन तक सुख, बहुत पैसा होना। तो कहा गया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिनों की
सुख। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया रूपक अलंकार ढूंढे, पहेली से जीवन है व्यस्त, भानुभंस राकेश कल्डू, जग जीवन में जो चिर महान, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 बी हो जाएगा, भानुभंस राकेश कलंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा समास है? दीर्घ, दीर्घु, तत्पुरुष, कर्मधार। क्वेश्चन नंबर 101 बी दीर्घु। 102 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभंग एक प्रकार का छंद है, उन्होंने इस बात पे आपत्ति प्रकट की, आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है, सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उ ए कौन सा वर्ण है? हस्त और दीर्घ, प्लुप्त, दीर्घ, अश्व। क्वेश्चन नंबर 103 सी होगा दीर्घ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, यमक, विरोधमास, रूपक। क्वेश्चन नंबर 104 सी विरोधभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, विभावना। क्वेश्चन नंबर 105 सी उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है, काव्य की आत्मा किससे माना गया है? इनमें से कोई नहीं, व्यंग्यार्थ, लक्ष्मणदास, मुख्यतार्थ। क्वेश्चन नंबर 106 बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? रौद्र रस, विभद रस, करुण रस, सिंगार रस। क्वेश्चन नंबर 107 डी सिंगार रस। नेक्स्ट है, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान करने वाले बौद्धिक व्यापार कहलाता था, शब्दकोश, शब्द शक्ति, दोनों में से कोई नहीं, दोनों। क्वेश्चन नंबर 108 बी शब्द शक्ति। नेक्स्ट है, प्रतिकूल में कौन सा समास है? दीर्घु, कर्मधारय, अव्ययभाव, दीर्घु। क्वेश्चन नंबर 109 सी अव्ययभाव। क्वेश्चन नंबर 110 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज उसके रहस्य का राज खुला, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, यह सुंदरतम साड़ी है, घातक विश्व सुंदर शोभा बुरी किस। कौन सा आपका गलत है? क्वेश्चन नंबर 110, तो डी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 111 है, उपमेय में उपमान के संस को पैदा करने वाला अलंकार है उपमा, संदेह, यमक, श्लेष। क्वेश्चन नंबर 111 बी संदेह। क्वेश्चन नंबर 112 गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चुप रहना, बजा बजाना, डिंग हाँकना, चिंता करना। क्वेश्चन नंबर 112 डिंग हाँकना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा गया है शुद्ध वाक्य को बताएं। प्राण निकल गया, मुझे घर जाना है, लता मेरी लड़की है, वह छत पर से गिर गया। कौन सा आपका शुद्ध है, मतलब सही है? तो मुझे घर जाना है, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफलता नहीं हो सकती, रेखा किन शब्द में कौन सा पदबंध है? विशेषण, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर? सी सर्वनाम पदबंध। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में कौन सा काव्य का गुण नहीं है? प्रसाद गुण, छंद, ओज गुण, माधुर्य गुण। क्वेश्चन नंबर 115 बी छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम पूरा करना, बहुत काम करना, काम से भागना, काम में मन नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 116 तो काम से भागना। क्वेश्चन नंबर 117 है, रूपक अलंकार है, रूपक क्या है? अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 117
वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 24 से 28, 22 से 26, 30 से 32, 28 से 30। क्वेश्चन नंबर 118 बी 22 से 26। क्वेश्चन नंबर 119 है जहां उपमेय में उपमाम की संभावना की जाए वहां डॉट होता है, उपमा होता है, उत्प्रेक्षा होता है, रूपक होता है, भारितमान होता है। क्वेश्चन नंबर 119 बी होगा, उत्प्रेक्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 120 है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण भिषक बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव को संदेश लाए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे आशीष न उठाएंगे। कहा गया है दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था आसाद साधने चला, जब नाश मनुष्य पे छाता, पहले विवेक मर जाता। कवि ने किस बात की असाध्य कहा? किस बात को? संधि के प्रस्तावना को मानना, पांडवों की जीतना, युद्ध को टालना, श्री कृष्ण को बंदी। तो डी हो जाएगा श्री कृष्ण को बंदी। ये आपका 120 प्रश्न था। तो दोस्तों ये आज का आपका कंप्लीट हो गया। नहीं 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट और थोड़ा क्वेश्चन है इसमें। हाँ आज का क्वेश्चन ये 120 आपका खत्म हो गया। ये आपका सेट जो है आज का मुकम्मल हो गया। कल इससे आगे का सेट करवाएंगे। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।